फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। ईद उल फितर के मौके पर नमाज की अदायगी के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने के सिलसिले में कारवान असम्बली हलके में मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा करते हुए मुआयना किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान हलके के MLA कौसर मोइनुद्दीन ने हलके की अहम ईदगाहों बशमुल सेवन टॉम्स ईदगाह, पेंशनपुरा ईदगाह और पंचखाने ईदगाह और हकीमपेट ईदगाह का दौरा किया और वहां जारी इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर MLA ने मुतल्लिका हुकाम और कमेटी मेंबरान को हिदायत दी कि नमाजियों के लिए साफ सफाई, पानी, सिक्योरिटी और दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए ताकि ईद उल फितर की नमाज पुरअमन सहूलत के साथ अदा की जा सके। मुआयने के दौरान मजलिस के सीनियर लीडर गुलाम मोहिउद्दीन खान उर्फ पाशा भाई, ईदगाह कमेटी के अराकीन, साबिक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अजीज खान पठान के अलावा पार्टी के यूनिट सुदूर और कारकुनान भी मौजूद थे। अवामी हलकों ने इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस साल ईद उल फितर के मौके पर बेहतरीन इंतजामात देखने को मिलेंगे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े होटल सिटी डायमंड के अक़ब में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आग की इत्तला मुतल्लिका हुकाम को दी। इत्तला मिलते ही फायर सर्विस के एहलकार जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं, जिस पर अवाम ने राहत की सांस ली। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या मुकामी दुकानदारों और गोदाम मालिकान की लापरवाही का नतीजा, जो इलाके में कचरा और सोफा फोम जैसा आतिशगीर सामान फेंक रहे। अगर आग मजीद फैल जाती तो बड़ा जानी व माली नुकसान हो सकता था। मुकामी अफराद ने सवाल उठाए कि अगर कोई बड़ा हादसा पेश आता तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती। बीजेपी के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह को एक मरतबा फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी आमिज खत रुकन असम्बली के घर मौसूल हुआ, जिसमें मोहम्मद वसीम का नाम दर्ज था। जराये के मुताबिक इस खत में लिखा है कि ये तुम्हारी आखिरी श्री राम नवमी की तकरीब होगी। मंगलहाट पुलिस स्टेशन से पुराना पुल तक जुलूस मुकम्मल होने से पहले ही हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। अगर तुम वहां तक पहुंच भी गए तो पुराना पुल से बेगम बाजार के दरमियान जुलूस के दौरान तुम बच नहीं सकोगे। अगर वहां से भी बच निकले तो आखिर में सिदम्बर बाजार में हमारी मस्जिद है, जहां तुम तकरीर करते हो, वहीं तुम्हारी कहानी खत्म कर दी जाएगी। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। धमकी आमेज खत मिलने के बाद मलऊन रुकन असम्बली ने पुलिस से तहरीरी तौर पर शिकायत की। तेलंगाना हुकूमत ने 2026-27 के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए वाज़ेह किया है कि रियासत में अक़लियतों की तरक्की और फलाह हुकूमत की अहम तरजीह। इस रकम के जरिए तालीम, रोजगार, स्कॉलरशिप्स और समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मजीद मजबूत बनाने का मनसूबा तैयार किया गया। असम्बली में बजट पेश करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अक़लियती तबक़ात को कौमी धारे में लाने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही। उन्होंने बताया कि इस बजट के जरिए अक़लियती तलबा की तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और माली मदद को मजीद फरोग़ दिया जाएगा। बजट में दीगर फलाही इक़दामात के साथ साथ अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस रकम को रियासती तरक्की के अहम सुतून के तौर पर पेश किया गया, जिससे आने वाले दिनों में अक़लियती तबक़ात की मुआशी व तालीमी हालत में बेहतरी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक सतही दबाव और मानसून हवाओं के असर से रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, खास तौर पर महबूब नगर, खम्मम, रंगारेड्डी और वरंगल अजला में भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है, जबकि कामारेड्डी, सिद्दीपेट और जनगांव के लिए ऑरेंज अलर्ट नाफिज किया गया है। हुकाम के मुताबिक दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी मुतवक्के। हालिया बारिशों और आंधी तूफान के बाइस वनपट्टी में एक किसान आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गया, जबकि विकाराबाद में 300 बकरियां हलाक हुई। कई इलाकों में आम और मकई की फसल तबाह और घरों की छतें उड़ गई। बरक़ी की सप्लाई भी मुतासर हुई। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ईद उल फितर के पेश नज़र भैंसा के कदीम व तारीखी ईदगाह पर इंतजामी कमेटी की जानिब से जारी इंतजामी कामों का मुआयना करने के लिए जिले निर्मल SP डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS ने दौरा करते हुए तमाम इंतजामात बशमुल पार्किंग सिस्टम का जायजा लिया। उनके हमरा ASP साई किरण, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साई कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार व दीगर पुलिस अमला मौजूद था। इस मौके पर ईदगाह इंतजामी कमेटी सदर फैजुल्ला खान, टाउन सदर मजलिस व रुकन बल्दिया ईदगाह इंतजामी कमेटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल
ماجد رکن بلدیہ، جوائنٹ سیکرٹری عبدالقادر بابا رکن بلدیہ اور اراکین شیخ قدیر نمائندہ کونسلر کے علاوہ مجلس پارٹی کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی. ఈద్గాలో రేపు జరగబోయే రంజాన్ ప్రార్థనలకు సంబంధించి ఈరోజు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈద్గాలో అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు మంచిగా చేశారు. తర్వాత ట్రాఫిక్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, పార్కింగ్ ఎక్కడ ఉండాలి, తర్వాత వచ్చే చాలామంది రేపు మార్నింగ్ రద్దీ బాగా ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ డైవర్షన్స్ చేసుకోవాలి అనేసి దీనికి బందోబస్తులన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏఎస్పీ సాయి కిరణ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. సో ప్రాపర్గా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా ఇక్కడ ప్రార్థనలు జరిగేలాగా పోలీస్ శాఖ సర్వసన్నద్ధంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ریاستی محصولات، ہاؤسنگ، اطلاعات اور شہری تعلقات کے وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بین الاقوامی معیار کے ساتھ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹریننگ سینٹر کے قیام کے لیے ضروری تجاویز تیار کریں. اس کے لیے انہوں نے تجویز دی کہ متعلقہ محکموں سے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے اور لائحہ عمل مرتب کیا جائے. انہوں نے اعلان کیا کہ اس بارے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے بات چیت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. ریاست بھر کے تمام سرکاری محکموں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں یکساں تربیت فراہم کرنا، سائنسی طریقوں کے ذریعے جانی اور معاشی نقصانات کو کم کرنا اور فیلڈ سطح پر خاص طور پر اضلاع میں آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بڑھانا. انہوں نے کہا کہ یہ آفات سے بچاؤ کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی تحقیق اور پالیسی سپورٹ سینٹر کے طور پر کام کرے گا. ہندوستان کے محکمہ موسمیات IMD کی جانب سے یلو الرٹ جاری کیے جانے کے بعد دہلی کو ہلکی سے درمیانی بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ایک اور سلسلے کے تیار. شہر کے کئی حصوں میں بارش ہوئی اور توقع ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ دن بھر جاری رہے گا. اپنے مقامی موسمی بلیٹن میں IMD نے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو نظر رکھنے اور باخبر رہنے کا مشورہ دیا اور دہلی میں بجلی کی گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسطاً بارش اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی. اس سے قبل محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ دہلی، نوئیڈا اور دادری اور گریٹر نوئیڈا میں ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ اوسطاً بارش، بجلی اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں. دارالحکومت میں بارش اور تیز ہوائیں چلی، جس نے اسے 3 سالوں میں مارچ کا سب سے زیادہ مرطوب مہینہ بنا دیا، جہاں شہر میں اوسطاً 9.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. مشرق وسط میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ مسلسل شدت اختیار کرتی جا رہی. دونوں جانب سے تابڑ توڑ حملے اب بھی جاری. مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تنازع کے پیش نظر ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے ایئر لائن کمپنیوں کو فضائی حدود سے بچنے کا مشورہ دیا. مشرق وسط اور خلیج فارس کے علاقوں میں موجود خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے DGCA نے کہا کہ یہ ایڈوائزری 28 مارچ تک نافذ. ایڈوائزری کے مطابق ایران پر حال ہی میں ہونے والے امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی حملوں نے سول ایویشن کے لیے ایک ہائی رسک ماحول پیدا کر دیا اور تہران کی جانب سے ممکنہ جوابی کارروائی کی وجہ سے علاقائی فضائی حدود کے شدید متاثر ہونے کا خدشہ برقرار. ایسے میں کئی طرح کے خطرات کی وارننگ بھی دی گئی، جس میں امریکی اور اسرائیلی تنصیبات پر ممکنہ حملے بھی شامل، جو نہ صرف ایرانی فضائی حدود کو بلکہ کئی دیگر پڑوسی ممالک کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. نیپال میں راشٹر سوتنتر پارٹی RSP کی شاندار جیت کے بعد بالندر شاہ 27 مارچ کو وزیر اعظم کا عہدہ حلف لیں گے. اس سے ایک روز قبل 26 مارچ کو نومنتخب اراکین پارلیمنٹ کے حلف دلائے جائیں گے. واضح ہے کہ 5 مارچ کو ہوئے ایوان نمائندگان کے انتخاب میں RSP نے 182 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی. RSP نے بالندر شاہ کو وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر پیش کر کے یہ انتخاب لڑا تھا. RSP کے صدر روی لامیچھا نے سینئر رہنما بالندر شاہ اور نائب صدر DP آریال اور سورنم واگلے نے میٹنگ کر حلف برداری کی تاریخ طے کی. پارٹی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی حلف برداری سے قبل 26 مارچ کو وفاقی پارلیمنٹ سیکریٹریٹ نے اراکین پارلیمنٹ کی حلف برداری کا پروگرام ترتیب دیا. اس کے فوراً بعد RSP حکومت تشکیل دے گی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد الحرام میں عید الفطر کی نماز ادا کی. نماز عید کے اجتماع میں اعلی حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. در اثنا سعودی وزارت حج و عمرہ نے بتایا کہ رواں برس رمضان المبارک میں بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد 1.68 ملین رہی. سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے لیے 11 لاکھ زائرین نے پرمٹ لیے، جن کا تعلق 155 ملکوں سے تھا.
इसराइल के जरिए ईरान पर जारी हमलों में कई सरकर्दा लीडरान की मौत हो चुकी है। ताज़ा तरीन इतलात में बताया जाता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी का इंतकाल हो गया, जो ईरान के लिए एक शदीद धचका। ईरान ने भी इसराइली हमलों में अली मोहम्मद के इंतकाल की तस्दीक कर दी। मौसूला इतला के मुताबिक IRGC के सभी ऑफिशियल बयानात अली मोहम्मद नैनी की मंजूरी के बाद ही जारी किए जाते थे। उन्हें IRGC की साइकोलॉजिकल वारफेयर और पब्लिक रिलेशंस टीम का चीफ तस्वुर किया जाता है। एक तरफ ईरान के सरकर्दा लीडरान की मौत का सिलसिला जारी और दूसरी तरफ ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई भी जारी रखे हुए हैं। IRGC का एक ताज़ा बयान सामने आया जिसमें अमेरिका और वो इसराइल के एक अहम दावे को खारिज कर दिया गया। दरअसल अमेरिका वो इसराइल का दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइल सलाहियत तकरीबन खत्म हो गई। इस ताल्लुक से IRGC ने कहा है कि जंग के दौरान भी मिसाइल प्रोडक्शन पूरी तरह जारी है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के एक मुबैना बयान ने आलमी सतह पर शदीद तनाज़ खड़ा कर दिया, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से चंगेज़ खान से मुआज़ने किए जाने की खबरें सामने आई। इस बयान के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मजहबी रहनुमाओं ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। मसीही बरादरी ने इस बयान को इंतहाई तौहीन आमेज़ करार देते हुए कहा है कि क्रिस जीसस मोहब्बत, अमन और रवादारी के अलामत और उनका मुआज़ना एक तारीख़ी फातह है। चंगेज़ खान से करना नाक़ाबिल क़बूल। उनका कहना है कि इस किस्म के बयानात मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं और आलमी सतह पर कशीदगी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम दुनिया से भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया गया, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक जलीलुल क़द्र पैगंबर के तौर पर इंतहाई एहतराम हासिल मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक और तंजीमों ने मुतालबा किया कि इस बयान की वजाहत की जाए और मजहबी शख्सियात के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस तरह के हसास बयानात न सिर्फ बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात को मुतासिर करते हैं बल्कि सियासी सतह पर भी तनाव का बाइस बन सकते हैं। आलमी बरादरी और पर जोर दिया जा रहा है कि वो मजहबी इक़दार के एहतराम को फरोग़ दे और नफरत अंगेज या इश्तियाल अंगेज बयानात की हौसला शिकनी करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।